गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। उसका शासन व्यवस्था कैसी थी और किस समय उसने शासन किया और किन परिस्थितियों में शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक साहिबुद्दीन मोहम्मद गोरी के एक प्रतिनिधि के रूप में 1206 ईस्वी तक उसने कार्य किया। उसमें उसके प्रमुख कार्य थे सैनिक गतिविधियाँ, एक से अधिक क्षेत्र को विजय प्राप्त करना और दुश्मन को हराना, कोशिश करके अधिक से अधिक क्षेत्रफल साम्राज्य का विस्तार करना और धन वसूली कर अपने सुल्तान को भेजना। गौरी का प्रमुख एक प्रतिनिधि होने के नाते उसका कर्तव्य था और उस कर्तव्य को वो पूर्ण रूप से निभा रहा था। इस दौरान उसने न तो कभी अपने आप को मलिक घोषित किया, न ही अपने आप को कभी भारत का या हिंदुस्तान का सुल्तान का, केवल गौरी के प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस समय किया। दूसरा उसका कार्यकाल था 1206 से 1208 ईस्वी तक। 1206 से 1208 ईस्वी में गौरी के भारतीय सल्तनत का मलिक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कार्य किया। इस समय उसकी शासन व्यवस्था को देखने के लिए उसने जो तरीका अपनाया वह एक मलिक का था। इससे पहले वह एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा था, अब भारतीय सल्तनत का मलिक के रूप में कार्य कर रहा था। इसने एक से एक बड़ी विजय प्राप्त की, साथ में ही लोगों को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक दान दिया, जिसके कारण इसको लाख बख्श भी कहा जाता है, यानी लाखों का दान देने वाला। यह ऐसा कार्यकाल था जिसमें उसने लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए ये कोशिश की, जिससे एक दानवीर के रूप में वह विख्यात हुआ। साथ में उसने इस्लाम के व्यक्तियों को अपने पक्ष में बनाए रखने की कोशिश की। राज्य व्यवस्था को सुधारने के लिए उसने सिक्के चलवाए, जिसमें एक तरफ लक्ष्मी का पहले से जो था चित्र उकेरा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो कलमा खुदी हुई थी। इस प्रकार गंगा जमुना संस्कृति का या गंगा यमुना संस्कृति का सम्मिश्रण यहाँ अपन को देखने को मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक के सिक्कों में। साथ में उसने स्थापत्य कला की शुरुआत करने की कोशिश की, अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त कर अपने सुल्तान को भेजने की कोशिश की। राजनीतिक कार्य को बढ़ावा दिया, सैनिक कार्य को बढ़ावा दिया, राजस्व वसूल करने की कोशिश की, व्यापार वाणिज्य को भी बढ़ावा देने की कोशिश की। एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित करने की इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोशिश की, जो उसमें वह पूर्ण रूप से सफल भी हुआ। 1208 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक भारतीय स्वतंत्र राज्य का अधिकार प्राप्त शासक बन गया। अब तक वह प्रतिनिधि के रूप में या मलिक के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन 1208 से लेकर 1210 ईस्वी तक वह स्वतंत्र भारतीय राज्य का अधिकार प्राप्त शासक माना गया। सल्तनत का मानचित्र उसने तैयार किया, एक नवीन साम्राज्य की नींव डाली, जिसमें मामलुक वंश कहें या आरंभिक तुर्क कहें, उनकी व्यवस्था शुरुआत की। इन शुरुआत के साथ में राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की, साथ में ही उसने स्थापत्य कला या धार्मिक कला को बढ़ावा दिया, जिसमें सर्वप्रथम अपने व्यक्तियों को पक्ष में करने के लिए कुतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, जो भारत में पहली थी, अपने आप में अद्वितीय थी। अपनी विजय को दिखावा के लिए या प्रदर्शित करने के लिए या लोगों में भय मिश्रित श्रद्धा स्थापित करने के लिए विजय स्मारक के रूप में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो आरंभिक स्थापत्य कला थी वह वास्तव में देखा जाए तो एक भारतीय संस्कृति का मिला जुला रूप था। तुर्की की आरंभिक विजय थी, इस कारण तोड़ फोड़ के साथ अनिश्चित अनियोजित निर्माण कार्य देखा गया था, क्योंकि तुरंत ही तुर्की लगातार जो तुर्क थे युद्ध कर रहे थे। इन तुर्कियों के कारण जो साथ में युद्ध भी कर रहे थे और
तोड़फोड़ कर रहे थे। इस तोड़फोड़ के साथ में उन्होंने अनिश्चित, अनियोजित, तुरंत निर्माण कार्य करने की कोशिश की, क्योंकि उस समय व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि कोई भव्य निर्माण लंबे समय तक चल पाए। उसका उदाहरण हमें कुवत इस्लाम में देखने को मिलता है, कुतुब मीनार में देखने को मिलता है और 2.5 दिन के झोपड़े में देखने को मिलता है। ये पहला सल्तनत कालीन जो अपन स्थापत्य कला देखेंगे उसमें पहला दौर था, जिसमें जो निर्माण कार्य था उस निर्माण कार्य में भारतीय कलाकारों का या भारतीय कारीगरों का दिमाग था, लेकिन मूल जो व्यवस्था थी वह फारस की या फिर तुर्क लोगों की थी। इस प्रकार जो एक मिला जुला स्थापत्य देखने को मिलता है भारतीय कारीगरों के द्वारा, जो वर्तमान में हिंदू स्थल थे या किले थे या दुर्ग थे, सुरक्षा व्यवस्था, उन्हीं वस्तुओं से या वहीं की सामग्री लेकर उन्होंने नवीन निर्माण कार्य किए, जो कि कम समय में निर्माण कार्य था, इसलिए उसमें भव्यता नहीं थी और न ही कोई ज़्यादा लंबे समय तक कोई घड़त की हुई थी। ऐसे में अनियंत्रित, अनियोजित निर्माण कार्य देखने को मिलता है। फिर भी भारत में सर्वप्रथम इस्लामिक विजय स्मारक के रूप में कुतुब मीनार हमें देखने को मिलती है, जो वर्तमान में भी दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक से एक बड़ी विजय प्राप्त की और स्थापत्य कला में भी उसने योगदान दिया। सिक्कों का निर्माण करवा के राजस्व व्यवस्था सुधारने की कोशिश की, एक सुदृढ़ नवीन साम्राज्य की स्थापना करने की कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोशिश की, जिसमें वह कुछ हद तक सफल भी हुआ। थैंक यू।